नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has assumed command as the air officer commanding in chief of the training command in the Indian Air Force। तो भारतीय वायुसेना में प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कमान संभाली है? तो आप सभी ने आंसर नागेश कपूर दिया था और नागेश कपूर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ वीज़ा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विद विच कंट्री। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है ये मालदोवा यूरोप का एक देश है। इसकी एक तरफ यूक्रेन है और एक तरफ रोमानिया है, उसी के बीच में है मालदोवा के साथ भारत ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जो हमारे जो पासपोर्ट होल्डर हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं हमारे यहाँ के और उनके यहाँ के, दोनों को यहाँ पर फ्री वीज़ा यहाँ पर ट्रैवलिंग का अलाउ किया गया है। इसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि बायलैटरल रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके और साथ साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ बनाया जा सके। और मालदोवा, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया यूरोपियन एक कंट्री है। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनकी तरफ से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मोल्दोवा के और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर साइन अप किया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और क्रोएशिया जिनके बीच में 11th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट अगर चाह लेंगे तो ईवीएम को चेक करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हियरिंग में कहा गया बैलेट पेपर, ईवीएम और वीवीपैट की स्लिप केस में। और सिप्री के द्वारा ये कहा गया कि भारत, ये रिपोर्ट में बताया गया कि भारत 4th पोजीशन पर है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। 2023 बेस है, 2024 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इंडिया ने फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल यहाँ पर डिलीवर की है। और इंडिया और मॉरिशस, ये दोनों देश प्रोटोकॉल पर साइन कर चुके हैं, जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अगला क्वेश्चन, द एमीर ऑफ विच गल्फ कंट्री हैज़ डिसॉल्व्ड द पार्लियामेंट एंड टेकन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर 4 ईयर। तो किस खाड़ी देश के आमिर ने संसद को भंग कर दिया और 4 साल के लिए सरकारी विभागों पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया? और ये किसने किया है? तो ये कुवैत के एमीर, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती है पॉलिटिकली वहाँ पर, उनके द्वारा ऐसा किया गया है। कुवैत के जो नए एमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट को डिसॉल्व करके अपने अंदर अपने कंट्रोल में उन सारे डिपार्टमेंट्स को ले लिया। इनके द्वारा ये कहना है कि मैं कोई भी, मतलब जितने भी मिसयूज़ होते हैं डिपार्टमेंट्स के और साथ साथ जो यहाँ पर दिक्कतें पैदा करते हैं काम करने में, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। टेलीविज़न चैनल पर इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। अगर इंडिया और कुवैत की बात करें तो इनका रिलेशनशिप बेहतर है दोनों देशों का, क्योंकि कुवैत भारत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है और जो लगभग 1 मिलियन या 10 लाख इंडियंस कुवैत में रहते हैं, काम करते हैं। और कुवैत की बात करें तो कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है और कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्रीज़ में इराक, सऊदी अरेबिया इसके नेबर कंट्रीज़ हैं। पार्शियन गल्फ़ एक तरफ से सी पड़ता है।
अगर इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जॉन स्विनी ये पहले मिनिस्टर बने हैं स्कॉटलैंड से यूके के लिए। और जिम्बाब्वे जिसने अपनी नई करेंसी जिग को जारी किया है। 26 नंबर का वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रबोवो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के बने हैं। और 2024 में ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया। अमेरिका ने चाइना और बेलारूस की जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया है, जो कि पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी। अमेरिका ने वीटो लगा दिया है फ़लस्तीन के फुल मेंबरशिप के लिए जो वोटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशन में उसमें। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सेन लुंग ने यहाँ पर स्टेप डाउन कर दिया है अपनी पोजीशन से। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द एवरेस्ट मैन who has made the record of climbing Mount Everest for the maximum number of 29 time। तो जो एवरेस्ट मैन है उनका नाम बताइए जिन्होंने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। ये कौन है? इनका नाम है कामीरीता शेरपा। कौन? कामीरीता शेरपा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेपाल के ये निवासी हैं। इन्होंने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को कितनी 29 टाइम चढ़ लिया है। ध्यान रखिएगा, अपने में एक रिकॉर्ड है और अपना ही प्रीवियस जो रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ दिया है। यहाँ पर बात करें, इन्होंने ये जो डिस्टेंस है टोटल कवर किया था 8848.86 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये टोटल एवरेस्ट की हाइट भी है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुंबई के पोर्ट्स में किया जा रहा है। भारत की जो नेवी है, इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें 82 पार्टिसिपेंट्स अलग अलग क्लब से आए हुए हैं। मुंबई में से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया वॉज द ऑरोरा सीन ओकेशनली ओवर द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऑरोरा क्या है? तो ये एक अपीयरेंस है बहुत सारे कलर का, ब्राइटर स्विलिंग कर्टेन का नाइट स्काई में, रात्रि के आकाश में चमकीले घूमते पर्दों के रूप में ये अनेक रंगों का एक स्ट्रक्चर है ऑरोरा, जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कभी कभी देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो ये लद्दाख में देखा गया है। और लद्दाख में इस प्रकार की रोशनी यहाँ पर दिखाई देती है जो कि पर्दे के समान लगता है। यहाँ पर लद्दाख में इसे कई बार ऑब्जर्व किया गया है। और किसने ऑब्जर्व किया है? तो लद्दाख में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु, वो वहाँ पर एक सेंटर है, उनके द्वारा ऑरोरा को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। ध्यान रखिएगा। और स्पेस एक्स के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया कि जब वो सैटेलाइट्स को अर्थ में सेट कर रहे थे तो 40 सैटेलाइट्स स्पेस एक्स की जल कर नीचे अर्थ में गिर गई थी, वो भी ऑरोरा की वजह से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसरो successfully tested the rocket engine made from 3D printer for the first time in May 2024. Name its liquid rocket engine. तो इसरो ने मई 2024 में पहली बार 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। इसके लिक्विड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसके लिक्विड रॉकेट इंजन का नाम है क्या? PS4। क्या? PS4। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का एक क्रूशियल कंपोनेंट है जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रॉकेट में सेट किया है और इसको रॉकेट में लॉन्च करने में ये मदद करेगा। यहाँ पर इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी इसरो के द्वारा कर लिया गया है। अगर इसरो की बात करें तो बेंगलुरु
कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसे फाउंड किया गया था। एस सोमनाथ इसके चेयरमैन और पहले चेयरमैन हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर सेक्योर्ड टॉप ऑनर एट द 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिज़ाइन कंपटीशन। तो छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिज़ाइन प्रतियोगिता में किस समाचार पत्र को शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये सम्मान द हिंदू को प्राप्त हुआ है। प्रेस्टिजियस द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जो भारत के सबसे प्रचलित इंग्लिश भाषा के ये न्यूज़पेपर हैं। और आपको पता है इनका जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन रहता है, उसमें जो गलती की संभावना है बहुत कम होती है। और इनके द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था पेज में द साइंस बिहाइंड नीरज चोपड़ा स्किल, उसके लिए इनको यहाँ पर ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। वैसे इनका कंटेंट भी बहुत दमदार होता है, इनके सभी कंटेंट दमदार होते हैं और इसीलिए इनको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में इनको अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, चाबार पोर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो चाबार पोर्ट जो बंदरगाह जो हाल में खबरों में रहा किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। ईरान में स्थित है और साथ साथ भारत को 10 साल तक अब इसका, क्योंकि भारत ने ही इसको डेवलप किया है, भारत ने ही इसमें पैसा लगाया है और भारत को इसमें बायलेटरल साइन अप करके 10 साल तक ईरान ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है कि अब यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी आप बढ़ाएं और आप इसको यूज़ करें। आगे चल के ये और बढ़ता चला जाएगा एग्रीमेंट, लेकिन अभी 10 साल के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है और भारत ने अब चाबार पोर्ट को यहाँ पर ऑपरेशन करने वाला है। और अगर बात करें चाबार पोर्ट की तो साउथर्न ईरान में अवेलेबल है, गल्फ ऑफ ओमान के पास। ईरान एशियन कंट्री है, तेहरान इसकी कैपिटल है, इब्राहिम रईसी इसके प्रेसिडेंट हैं, अली खमेनी इसके सुप्रीम लीडर हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सुशील कुमार मोदी डाइड ऑन 13 मई 2024? तो किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को निधन हो गया? ये बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, साथ साथ राज्यसभा के मेंबर भी रहे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनकी बात करें तो इनके 2 पुत्र और इनकी वाइफ अभी हैं और इनका जन्म हुआ था 1952 में और 2024 में इनका 13 मई को निधन हो गया। कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। एम्स नई दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। लगभग 30 साल इन्होंने पॉलिटिकल इनका करियर रहा और 30 साल इन्होंने देश को दिए हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं कब? तो आंसर होगा ये हम सेकेंड सैटरडे ऑफ इन मई को ऑब्जर्व करते हैं। तो सेकेंड सैटरडे मई और साथ साथ सेकेंड सैटरडे अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ए और बी आंसर सही होगा। तो यहाँ पर सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर इस बार 11 मई को पड़ रहा है सेकेंड सैटरडे मई में और 12 अक्टूबर को पड़ रहा है इस बार अक्टूबर में सेकेंड सैटरडे। तो दोनों दिन हम ऑब्जर्व करते हैं जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसका इस बार की थीम इंसेक्ट्स है। क्या है? इंसेक्ट्स। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 18 महीने बाद चाइना का एम्बेसडर भारत में कौन अपॉइंट हुआ? इनका नाम है जू फेन होंग और नागेश कपूर। ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इंडियन ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स में ये नियुक्त हुए हैं। 5 यहाँ पर पद्म विभूषण 5 लोगों को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए और मिखाइल मिशुस्तिन दोबारा से रशिया के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो चुके हैं। 17 यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए और साथ साथ यहाँ पर 110
द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिए गए। टोटल पद्म अवार्ड की बात करें तो 132 यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए। न्यूयॉर्क में 19th सेशन का यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन है क्वास्की डिसीज़, अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। ये एक रेयर हार्ट डिसीज़ है। न्यूजीलैंड के प्लेयर कॉलिन मुनरो ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आज के क्विज़ की बात करें तो नेम द एवरेस्ट मैन who has made the record of climbing Mount Everest for the maximum number of 29 time। तो उस एवरेस्ट मैन का नाम बताइए जिसने सबसे अधिक 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।